पीए सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल मोबिलिटी में लिखा है, मानव जाति के इतिहास में बिना किसी स्तर विभाजन के उसमें रहने वाले सदस्यों की समानता एक कल्पना मात्र है। तथा C.H. फूले का कथन है, वर्ग विभेद वंशानुगत होता है तो उसे जाति कहते हैं। इस विषय में अनेक मत स्वीकार किए गए हैं। एक मत के अनुसार पारिवारिक व्यवसाय से जाति को उत्पन्न किया गया है। सांप्रदायिक मत के अनुसार जब विभिन्न संप्रदाय संगठित होकर अपनी अलग जाति का निर्माण करते हैं तो इसे जाति प्रथा की उत्पत्ति कहते हैं। परंपरागत मत के अनुसार यह प्रथा ब्राह्मणों द्वारा विभिन्न कार्यों की दृष्टि से निर्मित की गई है। मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो देखने के लिए। #BMohanOfficial। कुम्हार बर्तन बनाते हुए मनु ने मनुस्मृति में समाज को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। विकास सिद्धांत के अनुसार सामाजिक विकास के कारण जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई है। सभ्यता के लंबे और मंद विकास के कारण जाति प्रथा में कुछ दोष भी आते गए। इसका सबसे बंगा दोष छुआछूत की भावना है, परंतु शिक्षा के प्रसार से यह सामाजिक बुराई दूर होती जा रही है। जाति प्रथा की कुछ विशेषताएं भी हैं। श्रम विभाजन पर आधारित होने के कारण इससे श्रमिक वर्ग अपने कार्य में निपुण होता गया, क्योंकि श्रम विभाजन का ये कम पीढ़ियों तक चलता रहा था। इससे भविष्य चुनाव की समस्या और बेरोजगारी की समस्या भी दूर हो गए। तथापि जाति प्रथा मुख्यतः एक बुराई ही है। इसके कारण संकीर्णता की भावना का प्रसार होता है और सामाजिक राष्ट्रीय एकता में बाधा आती है, जो कि राष्ट्रीय और आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है। बंगे पैमाने के उद्योग श्रमिकों के अभाव में लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। जाति प्रथा में बेटा पिता के व्यवसाय को अपनाता है। इस व्यवस्था में पेशे के परिवर्तन की संभावना बहुत कम हो जाती है। जाति प्रथा से उच्च श्रेणी के मनुष्यों में शारीरिक श्रम को निम्न समझने की भावना आ गई है। विशिष्टता की भावना उत्पन्न होने के कारण प्रगति कार्य धीमी गति से होता है। ये खुशी की बात है कि इस व्यवस्था की जंगें अब ढीली होती जा रही है। वर्षों से शोषित अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए सरकार उच्च स्तर पर कार्य कर रही है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान द्वारा उनको विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं। उन्हें सरकारी पदों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्राप्ति में प्राथमिकता और छूट दी जाती है। आज की पीढ़ी का प्रमुख कर्तव्य जाति व्यवस्था को समाप्त करना है, क्योंकि इसके कारण समाज में असमानता, एकाधिकार, विद्वेष आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। वर्गहीन एवं गतिहीन समाज की रचना के लिए अंतर्जातीय भोज और विवाह होने चाहिए। इससे भारत की उन्नति होगी और भारत ही समतावादी राष्ट्र के रूप में उभर सकेगा।